नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको बताने वाला हूं कि यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न जो है कंपटीशन एग्जाम में मिल जाए तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का कौन सा तरीका अपनाना है। देखिए, दोनों ही प्रश्न में सेम पैटर्न का उपयोग किया गया है और निश्चित रूप से यदि ये प्रश्न आपको किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है तो इसमें कोई ना कोई पैटर्न जरूर छुपा होगा, तब इसमें प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब यह है इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। यहां पर मैं आपको डायरेक्ट इसको हल करने का तरीका बता रहा हूं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले जिसमें आपको ध्यान ये देना है, यहां पर देखिए ये 7.5 और ये भी 7.5 है, यहां पर देखिए 2.5 और यहां पर भी 2.5 है। दोनों प्रश्न में पैटर्न सेम है। बीच में यहां पर देखिए कोई संख्या दे दिया है, यहां पर भी संख्या दे दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई पैटर्न होगा। तो आप इसका उत्तर तुरंत बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर आप तुरंत बता सकते हैं। आपको क्या करना है, यहां पर जो आपको 2 पद दिखाई दे रहा है, यहां पर जो 2 पद दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, दोनों को आपस में डायरेक्ट देखिए 7.5 और 2.5 जो दिखाई दे रहा है इसको आपको जोड़ लेना है। 5 और 5 10 होता है ना, शून्य लगाएंगे, हासिल 1 चला जाएगा, 7 और 2 9 और हासिल 1 करके कितना हो रहा है, यहाँ पर भी 10 हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आ गया 10। और बस इसको आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, 10 दहम 100। और दोस्तों ये आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का, क्योंकि इस प्रश्न का आपको 4 ऑप्शन दिया होगा और इसका उत्तर आपको निकालना होगा। तो आपको उत्तर इस प्रकार निकाल लेना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है 2 संख्या और यहाँ पर भी 2 संख्या का गुना दिया हुआ है, इन दोनों को आपस में जोड़ करके वर्ग निकाल देंगे ना तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस पैटर्न में छुपा हुआ है। देखिए आपको कैसे इसका उत्तर बताना है मैं आपको बता रहा हूं, हल करके भी आप इसको देख सकते हैं और ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप खुद बना सकते हैं। कारण क्या है, देखिए यहां पर देखिए 7.5 और 7.5, इसका मतलब यह है यहां पर 7.5 का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस यहां पर देखिए इसको अभी हम 2 क्षण के लिए भूल जाते हैं, ये 37.5 है, प्लस यहां पर क्या लिख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर। इसका मतलब यह है अगर इस प्रश्न को हम एक सूत्र के रूप में लिखें तो यहां पर हम ये कहें कि अगर ये a का स्क्वायर होता तो प्लस यहां पर क्या होता, ये b का स्क्वायर होता, तो यहां पर क्या आता 2a इंटू बी, अर्थात ये इस पैटर्न का पालन कर रहा है। अब इस पैटर्न का पालन कर रहा है हम कब कहेंगे, जब ये जो संख्या दिख रहा है ना 37.5 जो है क्या होना चाहिए 2ab, अर्थात 2 गुना 7.5 गुना 2.5 है ना, अर्थात इनको हम हल करेंगे ना तो हमारा उत्तर कितना आना चाहिए 37.5 आना चाहिए, जो कि बिल्कुल आ रहा है। चाहे तो इसको आप कैलकुलेटर के माध्यम से गुना करके देख सकते हैं। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना और इनके साथ गुना करेंगे तो आपका उत्तर 37.5 आएगा। आप चाहे तो मोबाइल का उपयोग करिए और गुना करके देख सकते हैं, हालांकि इसको आप बहुत कम समय में परीक्षा हाल में भी करके देख सकते हैं। अन्यथा अगर आपको ये पैटर्न ना पता है तो आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। अब देखिए यदि हमको ये पता चल गया कि इस पैटर्न का पालन कर रहा है ना, तो आपको क्या करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हम क्या कर देंगे जैसे ऐसे करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर a और b बस का क्या करना है, वर्ग करना है, जोड़ना है और वर्ग करना है। तो भाई यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 7.5, ठीक है, और b का वैल्यू कितना है 2.5 और ये स्क्वायर, ठीक है, इनको आप जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आ रहा था 10 आ रहा था। 10 को स्क्वायर मतलब कितना आ रहा है 100। तो आपको समझ आ गया होगा कि बहुत आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं ऊपर के प्रश्न को फिर हम कैसे बनाएंगे। इस प्रश्न को तो आप समझ गए हैं निश्चित रूप से। ये जो संख्या आपको दिख रहा है ना, ये 37 जो है वास्तव में क्या है 2 है ना, इंटू a इंटू बी का मतलब क्या है, a की जगह हम क्या कर देंगे यहाँ पर 7.5 और गुणित ये 3 नहीं है, ये 2.5, इसको आप गुना करेंगे तो इतना आता, अर्थात इसको हम 2 भागों में इस प्रकार तोड़ सकते हैं, टूट जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन ऊपर के प्रश्न में पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर 6.5 है, मतलब इसको हम 6.5 का स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 2 बार आया है, माइनस 45.5 है, मतलब 45.5 है, और यहां पर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर भी आपको समझ आ गया होगा यहां पर कौन सा पैटर्न का पालन हो रहा है, a का स्क्वायर माइनस यहां पर बाद में लिखेंगे प्लस b का स्क्वायर, अर्थात यहां पर क्या आएगा 2a इंटू बी। इसका मतलब क्या है
इसका हम अगर सूत्र रूप में लिखना चाहें तो ये सूत्र रूप में हो गया, इसको हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पर भी समझ आ गया। इसका मतलब ये वाला जो संख्या दिख रहा है वो किस रूप में होगा, 2 इंटू 6.5, यहां पर गुना है और 6.5 इंटू कितना हो जाएगा 3.5। इनको आप जब हल करेंगे ना तो इसका उत्तर 45.5 आएगा। चाहे तो इसको आप गुना करके देख सकते हैं बहुत आसानी से, मैंने तो इसको गुना करके देख लिया है। मैं यहाँ पर आपको केवल एक पैटर्न समझा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, निश्चित रूप से इसको हम क्या करेंगे, 6.5 है का स्क्वायर है, ठीक है, -2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। अर्थात हमें क्या करना है, इसको सूत्र रूप में लिखना है। तो 6.5 माइनस 3.5 और क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा, घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 3 है यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 आ गया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आएगा, तो दशमलव कर देंगे तो अर्थात 3.0 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। तो देखिए निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार के पैटर्न के आधार पर हम कम समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तरों को तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 ऑप्शन को निकालना बड़ा ही आसान है। निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।